हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जॉनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल अपन ने 8th क्लास की साइंस में टॉपिक पढ़ा था। अपन ने पहला चैप्टर धातु और अधातु, वो चैप्टर अपन कर चुके हैं। आज अपन दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, उसका नाम है कृषि प्रबंधन। कृषि प्रबंधन में अपन कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी फसलें होती है, किस प्रकार से खेत को तैयार किया जाता है, ठीक है, और कौन कौन से मसाले होते हैं। इस प्रकार से अपन कृषि प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन थोड़ी सी राजस्थान की कृषि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला है अपना टॉपिक कृषि। कृषि प्रारंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ रही है। कृषि क्या रही है? कृषि प्रारंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या रही है? आधार स्तंभ रही है। अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ रही है। इस लाइन का कहने का मतलब है कि भारत प्रारंभ से ही अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ रही है। कहने का मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी हुई थी। कृषि की पैदावार अच्छी हो तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होती थी, ठीक है। दूसरा है अपना टॉपिक है कृषि मुख्यतः नहीं, पूर्णतः किस पर टिकी रहती है? वर्षा पर निर्भर रहती है। वर्षा पर निर्भर रहती है। जब जब वर्षा होएगी तो कृषि की पैदावार अच्छी होगी। यदि वर्षा कम होएगी तो कृषि की पैदावार कम रहेगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये वर्षा पर निर्भर रहती है। बारिश होएगी तो कृषि होएगी, नहीं तो कम होएगी, ठीक है। दूसरा है राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का क्या कहा जाता है? जुआ कहा जाता है। राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि मानसून अच्छा रहेगा तो कृषि की पैदावार अच्छी होएगी। यदि मानसून अच्छा नहीं रहेगा, कम रहेगा, बारिश कम होएगी तो कृषि की पैदावार कम होएगी। इसलिए अपन इसे कृषि को मानसून की जुआ कहते हैं, ठीक है। अगला है राजस्थान में राजस्थान में 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, राजस्थान में 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। अगला है कृषि क्षेत्र में पशुपालक
फसल, मत्स्य, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं कृषि क्षेत्र में? मत्स्य व वानिकी, ये सभी क्षेत्र कृषि क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। सभी क्षेत्र कृषि क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कृषि के बारे में सामान्य चर्चा है। पहला वापिस से देखते हैं। पहले है, कृषि प्रारंभ से ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ रही है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई थी? कृषि पे टिकी हुई थी। ठीक है, कृषि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करती है। क्या करती है? बारिश पर निर्भर करती है कृषि। बारिश अच्छी होगी तो अपनी पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि का आधार स्तंभ रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, राजस्थान में कृषि को मानसून की जुआ कहा जाता है। मानसून का कोई निश्चित नहीं होता है कि कब अच्छा आ जाए मानसून। कभी बारिश ही नहीं होती, कभी अच्छी बारिश हो जाती है, तो इसलिए मानसून का जुआ कहा जाता है। इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, यानी 75% जनसंख्या कृषि करती है। कृषि के क्षेत्र में पशुपालक, फसल, मत्स्य और वानिकी सभी के क्षेत्र कृषि क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, अब अपन आगे कृषि में मुख्यतः 4 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं? पहला है फसल व फसल के प्रकार। फसल के प्रकार, कौन कौन सी फसल होती है, उनके किस प्रकार से, कौन कौन से, कितने भागों में बांटा गया है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला है कृषि पद्धतियाँ। कृषि करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों को अपन अपनाते हैं। ठीक है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तीसरा है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें ठीक है, अगला है फसल व पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। फसल व पर्यावरण, ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पहला कौन सा है? फसल व फसल के प्रकार। ठीक है, दूसरा है कृषि पद्धतियाँ, तीसरा है राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें, अगला है फसल व पर्यावरण। ठीक है, अब पहला लेते हैं फसल। फसल क्या होती है कि एक ही पादप को बहुत बड़े क्षेत्र में बोए जाने पर उसे अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गांव में होता है कि 10 बीघा में अपन क्या करते हैं? बाजरा बो दिया। ठीक है, तो वो हो गई कि 10 बीघा में बाजरे, कौन सी फसल हो गई? 10 बीघे में बाजरे की फसल। तो फसल की डेफिनेशन है यानी एक ही पादप को बहुत बड़े क्षेत्र में
बहुत बड़े क्षेत्र में बोए जाते हैं तो इस क्षेत्र में बोई गई फसल उसे अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। बोई गई फसल को फसल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक ही पादप को बहुत बड़े क्षेत्र में बोया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इस क्षेत्र में बोई गई फसल को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, पूरे क्षेत्र में। ठीक है। अब आगे है कि ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। ठीक है, ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। दोस्तों, ऋतु के आधार पर वर्गीकरण कृषि के वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? कौन सी फसल है पहली? खरीफ की फसल। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। ठीक है। दूसरी है रबी की फसल। रबी की फसल। तीसरी कौन सी है? जायद फसल। ठीक है। रबी की फसल को अपन कहते हैं श्यालू व सावन की फसल भी कहते हैं इसे। सावन की फसल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। खरीफ की फसल को श्यालू व सावन की फसल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे जून से सितंबर के मध्य की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जून से सितंबर के मध्य की फसल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जून जुलाई में इसे बोया जाता है। इस फसल को बोया जाता है जून जुलाई में। ठीक है। और सितंबर अक्टूबर में इस फसल को फसल को काटा जाता है।
ठीक है। इसे स्यालू व सावन की फसल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जून जुलाई में इस फसल को बोया जाता है, यानी सावन में इस फसल को बोया जाता है। इस वजह से इसका नाम क्या है? सावन की फसल भी इसे कहते हैं। सितंबर अक्टूबर में फसल को काटा जाता है, इस वजह से इस फसल का नाम स्यालू की फसल का नाम पड़ा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला है बाजरा। ठीक है, खरीफ की फसल में क्या है? बाजरा, ज्वार, गंवार, मूंगफली। बाजरा, ज्वार, गंवार, मूंगफली, मूंग, उड़द। ठीक है, क्या क्या हो गया? बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गंवार, मूंगफली, मूंग, उड़द और उड़द हो गया। आगे है मूंगफली, उड़द, अरंडी, सोयाबीन। ठीक है, कपास, गन्ना, आदि। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। कौन कौन से? एक और देखते हैं। बाजरा, गंवार, ज्वार, मूंग, मूंगफली, मूंग, उड़द, अरंडी, सोयाबीन, कपास, गन्ना आदि। ये क्या है? सभी खरीफ की फसल हैं। ठीक है, आगे है रबी की फसल। रबी की फसल में इसे अपन कहते हैं ठीक है, रबी की फसल को अपन क्या कहते हैं? ऊनी आलू की फसल कहते हैं। ऊनी आलू की फसल भी कहते हैं। ठीक है, इसे अक्टूबर से व फरवरी के मध्य की फसल भी कहते हैं। मध्य की फसल। ठीक है, अक्टूबर और फरवरी के मध्य की फसल भी इसे कहते हैं। कहने का मतलब है कि अक्टूबर, ये फसलें अक्टूबर व नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर में फसल बोई जाती है। वह फरवरी मार्च में फसल काटी जाती है। ठीक है, फसल को काटी जाती है, यह काटा जाता है फसल को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। गेहूँ, क्या है? गेहूँ, चना, सरसों। गेहूँ, चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, तारामीरा, सूरजमुखी,
धनिया, जीरा, मेथी। आदि ये क्या है? सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। वापिस से देखते हैं अपन, रबी की फसल को उनी आलू की फसल कहते हैं। ठीक है, उनी आलू की फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फरवरी मार्च में इसे फसल को काटते हैं, इस वजह से इसे उनी आलू की फसल कहते हैं। इस फसल को अक्टूबर फरवरी के मध्य की फसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इस फसल को बोया जाता है और फरवरी मार्च में इस फसल को अपन काटते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं गेहूँ, चना, सरसों, मटर, मसूर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी। ये क्या है? इसके सभी उदाहरण हैं। ठीक है, आगे अपन वापिस से इसे देखते हैं। इसे आगे है अपनी जायद फसल। तीसरी फसल कौन सी? अपनी जायद फसल। इसे तीसरी फसल भी कहते हैं। तीसरी फसल यह मार्च इसे मार्च व जून के मध्य की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जून, मार्च व जून के मध्य की फसल कहते हैं। कौन सी को? जायद फसल को। ठीक है, अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है खरबूजा। क्या है? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और क्या है? लौकी। ये क्या है? सभी जायद फसल के एग्जाम्पल हैं। अब इसे अपन वापस से रिपीट करते हैं। इसे ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। ठीक है बेटे, ये इसे कृषि के आधार पर वर्गीकरण को अपन 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद फसल। ठीक है, खरीफ की फसल अपन लेते हैं। खरीफ की फसल को चालू व सावन की फसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे सावन के महीने में, जून जुलाई के महीने में इस फसल को अपन बोते हैं। ठीक है, इसे जून और सितंबर के मध्य की फसल कहते हैं। इसके बीच का पीरियड होता है, इसमें खरीफ की फसल को बोया जाता है जून और सितंबर के बीच में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इस फसल को काटी जाती है। ठीक है, इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है बाजरा। ठीक है, बाजरा, जवार, गंवार, मूंगफली और मक्का, मूंग, उड़द, अरंडी, सोयाबीन, चावल, कपास, गन्ना आदि सभी एग्जाम्पल किसके हैं? खरीफ की फसल के। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं रबी की फसल। रबी की फसल को उनी आलू की फसल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अक्टूबर नवंबर में तो इसे बोया जाता है और फरवरी मार्च में इस फसल को काटा जाता है, इस वजह से इसे उनी आलू की फसल कहते हैं। और इस फसल को अक्टूबर फरवरी के मध्य की फसल भी कहते हैं अपन। ठीक है, इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मटर, मसूर, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी। सभी एग्जाम्पल किसके हैं? रबी की फसल के। ठीक है, तीसरी फसल अपनी कौन सी है? जायद की फसल। जायद फसल को अपन तीसरी फसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे मार्च व जून के मध्य की फसल भी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं इसकी खरबूजा, तरबूज, ककड़ी और लौकी आदि के हैं सभी जायद फसल के एग्जाम्पल। ठीक है, ये हुई चर्चा ऋतु के आधार पर कृषि का वर्गीकरण।
3 भागों में डिवाइड किया अपन ने वर्गीकरण को, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। ठीक है, आगे अपना है उपयोग के आधार पर फसल का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर उपयोग के आधार पर फसल का वर्गीकरण। उपयोग के आधार पर फसल का वर्गीकरण को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, उपयोग के आधार पर फसल को का वर्गीकरण निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है अनाजी फसल। क्या कहते हैं? अनाजी फसल, अनाजी फसलें। अनाजी फसल में कौन कौन सी आएगी? गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का और ये क्या है? सभी अनाजी फसलें हैं। गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, इससे क्या है? रोटी बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। इसलिए इसे अनाजी फसलें कहते हैं। दूसरा है दलहनी फसलें। दलहनी फसलें इसे कहते हैं मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना आदि। ये क्या है? दलहनी फसलें, यानी दाल, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना, ये दलहनी फसलें कहते हैं। ठीक है, तीसरी है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसल में तिल, सरसों, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये क्या है? सभी तिलहनी फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? तिल, सरसों, अलसी, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली आदि। ये सभी क्या हैं? तिलहनी फसलें हैं। आगे अपन लेते हैं मसाले की फसलें। जैसे मिर्च, धनिया, जीरा, लहसुन, हल्दी आदि। ये सभी क्या हैं? मसाले की फसलें हैं। मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी, हल्दी। ठीक है, पांचवी है फल व फसलें। फल की फसलें।
फल की फसलें आम, आम हो गया। आगे है भिंडी, क्या हो गया? आम, भिंडी, बेर, मौसमी, आम, भिंडी, बेर, मौसमी, लौकी, गोभी, आदि। ये सभी क्या हैं? फल की फसलें हैं। ठीक है। इस प्रकार से उपयोग के आधार पर फसल का वर्गीकरण अपन ने किया है। अनाजी फसलें, क्या है? अनाजी फसलें। अनाजी फसल में कौन कौन सी आती है? जैसे गेहूँ हो गया, बाजरा। कौन सी आती है? गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सभी क्या हैं? अनाजी फसलें हैं। इनसे रोटियां बनाई जाती है। दूसरा है दलहनी फसलें। दलहनी फसल में कौन सी आती है? मूंग, उड़द, मसूर, मटर, चना। ये सभी फसलें क्या हैं? दलहनी, यानी इनसे दाल बनाई जाती है इनकी। तीसरी है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसल में तिल, सरसों, अरंडी, अलसी, सोयाबीन और मूंगफली, ये सभी क्या है? तिलहनी फसलें हैं। इनसे तिलहनी फसलों के नाम से ही पता चलता है कि इनसे तेल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तेल। इसलिए इन्हें तिलहनी फसलें कहते हैं। और दलहनी फसल के नाम से पता चलता है कि इनसे दाल बनाई जाती है। ठीक है। अगला है मसाले की फसलें। मसाले की फसलें कौन कौन सी है? मिर्च, धनिया, जीरा, लहसुन, हल्दी आदि की फसल क्या कहते हैं? मसाले की फसल कहते हैं। फल की फसलें जैसे आम, भिंडी, बेर, मौसमी, लौकी, गोभी आदि, इन्हें अपन क्या कहते हैं? फल की फसलें कहते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।